बच्चा 3-4 साल का हो गया है या उससे भी ज्यादा, लेकिन बॉटल फीडिंग नहीं छोड़ रहा है। पूरा दिन तो नहीं, लेकिन रात को सोते वक्त उन्हें बॉटल चाहिए। पेरेंट्स भी इसीलिए दे देते हैं क्योंकि अदरवाइज बच्चा दूध ही नहीं पिएगा। पानी ग्लास से पीता है, जूस ग्लास से पीता है, लेकिन बहुत बच्चे हैं सिर्फ दूध बॉटल में ही पीना पसंद करते हैं। तो क्या आपको पता है कि बॉटल फीडिंग ज्यादा करवाने से स्पीच प्रॉब्लम भी हो सकती है? तो चलिए आज इसी विषय में बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और मैं इस प्रोफेशन में 18 ईयर्स से भी ज्यादा वर्क कर रही हूँ। एज पर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, बच्चों को 12 महीने से लेके यानी 1 साल से लेके 2 साल के बीच में बॉटल छुड़वा देनी है। बच्चे को ज्यादा बॉटल सकिंग करवाने से दांत खराब हो सकते हैं, एनीमिया हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है यानी मोटापा हो सकता है, दांतों का शेप खराब हो सकता है, टेढ़े मेढ़े दांत हो सकते हैं और टंग थ्रस्ट की वजह से बच्चे की स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है। अब टंग थ्रस्ट क्या है? बच्चा जब इन्फेंट स्टेज में होता है, बच्चा बहुत बहुत छोटा होता है, स्वेलोइंग डेवलप कर रही होती है, तो बच्चे की जो स्वेलोइंग पैटर्न रहती है वो डिफरेंट होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, च्यूइंग करता है, उस हिसाब से बच्चे की स्वेलोइंग पैटर्न भी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर बॉटल फीडिंग ज्यादा करते हैं, बड़ी उम्र तक करते हैं, तो ये टंग थ्रस्ट रह जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्लैरिटी इश्यूज भी हो सकती है एंड अदर जो दिक्कतें मैंने बताई हैं वो भी हो सकती हैं। बॉटल से ज्यादा दूध पीने से बच्चे को कई बार पेट में भी दर्द होता है, जिससे वो दूसरी चीजें कम खाता है और उनको कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी हो जाती है। और देखा गया है कि जब बच्चा बॉटल से दूध पीता है तो लेटे लेटे या रिलैक्स्ड वे में पीता है, कभी मुंह से निकालता है, कभी मुंह पे डालता है, तो बहुत देर तक पीता है, जिसकी वजह से गले में ज्यादा दूध रहती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दांतों में भी इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कांस्टेंट सकिंग 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 के मोड से ये गम्स भी मोटे होते हैं, दांतों का शेप खराब हो जाता है। आइडियली 1 साल की उम्र में ही आपको बॉटल छुड़वा के या ग्लास या सिपर बच्चे को देना है। बच्चे को स्लोली स्लोली वीनिंग प्रोसेस में लेके जाना है ताकि बच्चे को एंजाइटी ना हो। सिपी कप में दूध, वाटर, जूस ये देना शुरू करिए। अब मैं बताती हूँ बॉटल वीनिंग के कुछ टिप्स जिससे आपकी ट्रांजिशन जर्नी स्मूथ हो जाएगी। सबसे पहले ध्यान रखें कि वीनिंग प्रोसेस में बच्चे को हैप्पी रखना है। कोई भी स्ट्रेसफुल चीजें या इवेंट्स नहीं होनी चाहिए, जैसे कहीं रीलोकेट कर रहे हैं या कोई बड़ा फैमिली फंक्शन है जहाँ पे बच्चा बहुत सारे स्ट्रेंजर्स को देख रहा है, तो ये सारी चीजें बच्चे में अलग से ही स्ट्रेस पैदा करेंगी, जो कि विनिंग प्रोसेस को स्मूथ नहीं होने देगी। बच्चा ऐसे ही रोएगा, क्रैंकी होगा, इरिटेटेड हो रहेगा। तो ऐसे टाइम पे कीजिए शुरू जहां पे बच्चा जो अपने लाइफ में जैसा रूटीन है उसका वैसे ही चलने दीजिए। ऐसे टाइम पे आपको शुरू करनी है। दूसरी बात, जब आप उसके लिए छोटा ग्लास या सिपर खरीद रहे हैं, उसी को चूज करने दीजिए कि उसको क्या पसंद है। जैसे कलरफुल सी चीजें पसंद है, कोई ग्लिटर्स होते हैं किसी सिपर्स में, किसी सिपर में स्ट्रॉ लगे होते हैं, तो उसको क्या पसंद है उसी को चूज करने दीजिए। ध्यान रखिए ये उनके लिए एक स्पेशल ओकेशन है और उनको भी मजा आना चाहिए। देखिए, ये प्रोसेस आपको अपने बच्चे के अनुसार करवानी है। हर बच्चा सिमिलर नहीं होता है, तो जिस बच्चे को जो सूट करेगा, आपके लाइफस्टाइल के अनुसार जो सूट करता है वही आप करवाइए। अगर बच्चा ग्रेजुअली वीनिंग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं काफी महीने हो गए हैं और बच्चा फिर भी एक बार का जो बॉटल फीडिंग है वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो आपको अपनानी है कोल्ड टर्की मेथड। यानी आप कोई भी हैबिट धीरे धीरे नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसे एक झटके में छुड़वाइए। आपने 2 महीना ट्राई कर लिया ग्रेजुअली करने के लिए, नहीं कर पा रहा है, तो आप एक दिन आप डिसाइड कीजिए जिस दिन आप सारे बॉटल्स हटा देंगे और उसको बॉटल नहीं मिलना चाहिए। बी रेडी फॉर क्रैंकीनेस फॉर 3-4 डेज। 3-4 दिन तक वो इरिटेटेड रहेगा, क्रैंकी होगा, मे बी रात को सोएगा ही नहीं, ठीक है, पर आपको इस तरह से प्रोसेस करना है ताकि वो एकदम एक झटके में
वो भूल जाए उसको। और बच्चों को भूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 7 to 10 डेज में बच्चा भूल जाएगा। मे बी 7 to 10 डेज उसने दूध पिया ही नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ हार्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपने वो जो उसका फेवरेट सिपर कप खरीदा है या ग्लास खरीदा है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा दूध देना शुरू करोगे। वो स्टार्टिंग में वो क्रैंकी होगा, इरिटेटेड रहेगा, नहीं पीना चाहेगा, इट्स फाइन, छोड़ दीजिए, ठीक है। 7-10 दिन के बाद आप फिर से ट्राई करेंगे एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। इसी तरह से आप देखेंगे कि उसकी बॉटल वीनिंग ट्रांजिशन हो गई है। इसके अलावा आप सोशल स्टोरीज का भी हेल्प ले सकते हैं। लाइक कुछ आप स्टोरी सुना रहे हो एक बच्चे की और आप बोल रहे हो कि उसने अपना बॉटल छोड़ दिया है, वो ग्लास से ही पीता है क्योंकि वो बड़ा हो गया है। आप भी तो बड़े हो गए हो ना, तो आपको भी बॉटल अभी छोड़ना है, आप भी ग्लास में ही पिया करो, ठीक है। तो इस तरह से आप तरह तरह के स्टोरीज बना के बच्चे को सुना सकते हैं, ताकि बच्चा खुद ही समझ के छोड़ना शुरू करे कि नहीं, मैं तो बड़ा बॉय हूँ, मैं तो बिग बॉय हूँ, तो मुझे तो अभी ग्लास से पीना चाहिए, पापा की तरह, मम्मी की तरह, इस तरह से। और उनको रिलेट करवाइए कि मॉर्निंग इज टू कप, नाइट इज टू ब्रश और नाइट इज टू स्लीप, इस तरह से। जब आप इनको विजुअली बच्चे को दिखाएंगे, पिक्चर के थ्रू से या आप सोशल स्टोरीज के थ्रू से आप बच्चे को सुनाएंगे, तो बच्चा रिलेट कर पाएगा और शायद वो खुद से ही छोड़ दे। इस टोटल प्रोसेस में पॉजिटिव रिवॉर्ड जरूर रहना चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ, मैंने एक बड़ा काम किया है। अगर किसी एक दिन बच्चे ने पूरे दिन बॉटल नहीं लिया है, बॉटल फीडिंग नहीं किया है, ग्लास वगैरह से ही पी रहा है, तो आपको उसको पॉजिटिव फीडबैक देना है, क्लैपिंग करनी है, सबको बतानी है कि आज इसने बहुत बड़ा काम किया है। इसके अलावा बहुत बच्चों की सेंसरी इश्यूज रहती हैं, इसलिए सकिंग वो करते हैं, ठीक है। अदरवाइज उनको हाइपर एक्टिविटी बढ़ सकती है या इरिटेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप च्यूएबल टीथर से रिप्लेस कर सकते हैं, च्यू ट्यूब से रिप्लेस कर सकते हैं, वाइब्रेटिंग टूथ ब्रशेस से यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहे तो प्लीज शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और मेरे चैनल के व्यूज कम होते जा रहे हैं, तो प्लीज प्लीज शेयर कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।